तो हेलो दोस्तों, कैसा हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैंने एक पंजाबी मूवी देखी जिसका नाम था वार्निंग 2, जिसमें थे प्रिंस काबलजीत सिंह और गिप्पी गरेवाल। ये मूवी वार्निंग का सेकंड पार्ट है। जी हाँ, अब फर्स्ट पार्ट की बात करें, पम्मा प्रिंस काबलजीत सिंह कैसे कुछ लोगों से परेशान होकर या फिर कलो मजबूर वो मर्डर करता है, सताया हुआ या कलो सिस्टम का या फिर कलो बड़े लोगों का, तो वो कैसे एक गलत रास्ते पे चला जाता है। और उसमें पम्मे का जो करेक्टर होता है वो एक सीधा साधा इंसान होता है, लेकिन उसको वैसा बना दिया जाता है जैसा वो होता नहीं है, एक गैंगस्टर। जी हाँ, तो उस मूवी की काफी तारीफ हुई थी और वो मूवी सक्सेसफुल मूवी थी। जी हाँ, वार्निंग। तो अभी उसी के चलते उसका सेकंड पार्ट आ गया जिसका नाम है वार्निंग 2। इसको मैंने एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखा। जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब तो मैंने इसको नहीं देखा था, लेकिन अब मैंने इसको देखा तो मैंने सोचा चलो इसका रिव्यू करते हैं, कैसी है मूवी आपके साथ शेयर करते हैं अगर आपने वार्निंग 2 अभी तक नहीं देखी। तो इस फिल्म में गिप्पी गरेवाल भी है, प्रिंस कंवलजीत सिंह भी है और साथ में हॉबी धालीवाल भी है और बहुत सारे सपोर्टिंग रोल में इस फिल्म में एक्टर हैं। तो इस फिल्म की स्टोरी स्टार्ट होती है प्रिंस कंवलजीत सिंह से ही। जी हाँ, वो एक जेल में है। जी हाँ, अब प्रिंस कंवलजीत सिंह के कई दुश्मन हैं बाहर। एक तो वो दुश्मन है जिसके भाई को प्रिंस कंवलजीत सिंह ने फर्स्ट पार्ट में मारा था। अब वो प्रिंस कंवलजीत सिंह पम्मे को मारना चाहता है। अब वो चाहता है कि मैं पम्मे को खत्म करूंगा, कैसे भी खत्म करूंगा, चाहे उसको जेल में जाकर अंदर खत्म क्यों ना करूं, या फिर कहीं वो अगर बाहर मुझे कभी मिलेगा तो वहां पर मैं उसको खत्म करूंगा। अब उसी जेल में एंट्री हो जाती है गिप्पी गरेवाल की। अब आप कहोगे गिप्पी गरेवाल इस फिल्म में क्या कर रहा है? इस फिल्म में गिप्पी गरेवाल है गैंगस्टर, गुंडा। जी हाँ, ये रोल है गिप्पी गरेवाल का इस फिल्म में। अब प्रिंस कंवलजीत सिंह को मारने के लिए गिप्पी गरेवाल जेल में आया है। जी हाँ, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि तुझे पम्मे को खत्म करना है। अब धीरे धीरे पम्मे को भी पता चल जाता है कि गिप्पी मुझे मारने को आया है। गिप्पी का नाम होता है गेजा। उसको पता चल जाता है कि गेजा मुझे मारने आया है। वो कई बार गिप्पी से बात करने की कोशिश करता है कि भाई मैं ऐसा इंसान नहीं था, जिनको मैंने मारा है वो बुरे ही थे, उन्होंने मुझे इस रास्ते पे डाला, मैंने मजबूर या फिर लोग गुस्से में वो सब किया क्योंकि वो दोषी थे, उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। तो गिप्पी गरेवाल स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस फिल्म में बोलता नहीं है और ना ही वो पम्मे की बातों का जवाब देता है। उसको रिटर्न में कोई जवाब नहीं देता, पम्मा बोलता रहता है। 2-3 बार पम्मा प्रिंस कंवलजीत सिंह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गिप्पी कोई आंसर नहीं देता। अब जेल में ही गेजे की कहानी सुनाई जाती है पम्मे को। जी हाँ, गेजा कौन? गिप्पी गरेवाल। कि ये बंदा ऐसा नहीं था, इसकी जिंदगी में रौनक थी, इसकी जिंदगी में एक लड़की थी, ये बहुत खुश मिजाज बंदा था, कॉलेज में स्टडी करता था, इसकी बहन थी, इसका बाप था, इसकी माँ थी, इसका ये परिवार था, एक गांव में रहते थे। लेकिन गिप्पी गरेवाल को एक अमीर लड़की से प्यार हो जाता है, जहाँ कलो अमीर बड़े घर की लड़की से। अब लड़की शादी करना चाहती है गिप्पी से और उसका बाप बोलता है कि तेरी शादी में इससे तो कभी हरगिज नहीं करूंगा, तुझे लगता है मैं इससे करूंगा, फटीचर से, गरीब से। और वो है हॉबी धालीवाल, उस लड़की का पिता। और वो गिप्पी गरेवाल के घर भी आता है, उसके माँ बाप को धमका कर जाता है, उसकी बहन को भी कुछ बोल के जाता है बुरा भला। और फाइनली वो लड़की घर छोड़ देती है। उसका नाम है नेहा भसीन, जो इस फिल्म में है। वो घर छोड़कर गिप्पी के घर आ जाती है और ये दोनों बाहर भाग कर शादी कर लेते हैं। अब उसके बाप को और ज्यादा गुस्सा आ गया। अब उसका बाप बंदूक उठाता है और गिप्पी गरेवाल के साथ घर आ जाता है गुंडों के साथ। पहले उसके बाप को मारता है, फिर उसकी माँ को मारता है, फिर उसकी बहन को गोली मारता है और फाइनली अपनी बेटी को भी एक गोली मारता है, जिसने गिप्पी के साथ शादी कर ली थी। और उसके बाद गिप्पी भी आता है, गिप्पी को भी गोली लगती है, गिप्पी को भी पूरा मारते हैं, लेकिन लक बाय चांस गिप्पी की जान बच जाती है। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और हॉबी धालीवाल उसके पिता को, माँ को और बहन को टांग जाता है रस्से पर गोली मारकर। जी हाँ, तो कहते हैं, वो स्टोरी सुनाते हैं कि अब जब गिप्पी गरेवाल हॉस्पिटल से उठा था, अब वो नॉर्मल इंसान नहीं था, अब वो गुंडा, क्रिमिनल। उसके अंदर अब दिल नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी, प्यार नाम की चीज नहीं रह गई थी। उसके बाद गिप्पी लेता है बदला, जो उसके घर आकर उसकी माँ बहन को गोली मार कर गया था बंदा, उसको मारता है। जो उसके साथी रहते हैं उनको भी मारता है। लेकिन इस सीन को लंबा जाकर बिल्ड नहीं किया गया, इसको अलग तरीके से नहीं दिखाया गया कि कैसे गिप्पी का हॉबी धालीवाल से सामना होता है, कैसे वो एक दूसरे से बात करते हैं, कैसे उनको वो मारता है। वो बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में निपटा दिया गया इस कहानी को। ये कहानी यहीं पे सिमट जाती है। चलो, गिप्पी अब जेल में ही है। ये कहानी सुना दी गई है पम्मे को, प्रिंस कंवलजीत सिंह को, जेल के बंदों ने ही, कि ये बंदा ऐसे क्रिमिनल क्यों बना। अब गिप्पी का भी बाहर एक दुश्मन है। वो दुश्मन है जिसके बाप को गिप्पी ने अब मारा था। गिप्पी ने उसको इसलिए मारा था क्योंकि वो उसके घर आकर उसके माँ बाप को मार कर गया था। एक दुश्मन तो गिप्पी का बाहर है, वो है जिसके बाप को गिप्पी ने मारा था। और एक है प्रिंस कंवलजीत सिंह का दुश्मन, पम्मे का दुश्मन जेल के बाहर, जिसके भाई को फर्स्ट पार्ट में पम्मे ने गोली मारी थी।
तो दोनों को एक एक दुश्मन बाहर रह रहे हैं और वो दोनों चाहते हैं कि हम इन बंदों को मारें। और अब एंट्री होती है राहुल देव की। इस फिल्म में राहुल देव एक पुलिस वाले की भूमिका निभा रहा है। वो बंदे ने रोल अच्छा तो किया है, लेकिन उसको उस तरह से यूज नहीं किया गया जिस तरह से उसको यूज करना चाहिए था। वो बंदा क्रिमिनल्स को छोड़ता नहीं है, सीधी गोली मारता है, अड़ियल पुलिस वाला कह लो। लेकिन इस बंदे का रोल तो अच्छा है, लेकिन उसको उस तरह से प्रेजेंट नहीं किया गया जिस तरह से करना चाहिए था। इससे उस तरह से काम नहीं लिया गया जिस तरह से इससे काम लेना चाहिए था। अब मैं बता दूं, ये फिल्म 1 घंटा 40 मिनट की जेल में ही चलती है। अब आप सोच लो, ये फिल्म जेल में अगर 1 घंटा 40 मिनट की चल रही है तो स्टोरी क्या होगी। इस फिल्म में उतनी स्टोरी है ही नहीं कि हम इस फिल्म को उस तरीके से देख सकें, समझ सकें। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले उस तरह से नहीं लिखा गया, इस फिल्म की स्टोरी उस तरह से नहीं लिखी गई जिस तरह से लिखी जानी चाहिए थी। नॉर्मल सी स्टोरी है कि बदला लेना है, बस यही कहानी है। ज़्यादा एक्शन ड्रामा इस फिल्म में वो है ही नहीं जो होना चाहिए था, जो इस फिल्म को और ज़्यादा अच्छा बना देता। अब जब 20 मिनट की फिल्म रह गई है ख़त्म होने को, अब गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐलान आता है कि यहाँ पर जो खूंखार कैदी है ना, उनको शिफ्ट करो किसी और जेल में। जी हाँ, तो यहाँ पर 20 से 25 कैदी हैं जिनको शिफ्ट करना है। उसमें गिप्पी गरेवाल का नाम है, पम्मे का नाम है। तो इनको शिफ्ट करने का जिम्मा दिया जाता है वही राहुल देव को। जी हाँ, राहुल देव को दिया जाता है जिम्मा कि तू भाई, तू ही इन बंदों को दूसरी जेल में ले जा सकता है, क्योंकि ये खूंखार हैं, ये भाग सकते हैं। तो फाइनली इनको गाड़ी में बिठाया जाता है, गाड़ी रोड पे जा रही है। अब जो गिप्पी और पम्मे के बाहर दुश्मन है ना, वो इसी गाड़ी पे ग्रेनेड से हमला करते हैं। अलग अलग साइड से वो आते हैं। एक बंदा गिप्पी को मारने के लिए आ रहा है, एक बंदा पम्मे को मारने के लिए आ रहा है। गाड़ी पलट जाती है, वहां पर पुलिस और गैंगस्टर की आपस में वॉर होती है। पुलिस हमला करती है, उन पे गोलियां चलती हैं। जो पम्मे को बंदा मारने आता है वो बंदा भी इस लड़ाई में जख्मी हो जाता है और गाड़ी से भाग जाता है, कह लो यहाँ से बच निकलता है। वो विलन मरता नहीं है इस पार्ट में। और जो गिप्पी को मारने आया था उसको गिप्पी मार देता है, उसका खात्मा कर देता है। अब फाइनली जो विलन था, एक विलन निकल जाता है, एक विलन मारा जाता है। और पुलिस वाला जो राहुल देव होता है उसको भी गोली मारता है। गिप्पी गरेवाल उसकी टांग में गोली मारता है, क्योंकि कभी ना कभी राहुल देव ने गिप्पी गरेवाल की टांग में गोली मारी होती है और गिप्पी गरेवाल लंगड़ा कर चलता है इस फिल्म में। तो अपना गिप्पी गरेवाल पुलिस वाले से बदला लेता है, उसको जान से तो नहीं मारता लेकिन उसकी टांग में गोली मारता है। अब पम्मा वहां से भाग जाता है, गिप्पी पम्मे को ढूंढने की कोशिश करता है कि जे बंदा अब गया कहाँ, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट है गिप्पी के पास कि पम्मे को खत्म करना है। पम्मे को वो खत्म क्यों करना चाहते हैं ये तो इस फिल्म में क्लियरिटी नहीं दी गई। और क्लाइमैक्स में भी वो पम्मे को खत्म नहीं कर पाए क्योंकि पम्मा वहां से फरार हो चुका है। अब पम्मा अपने रास्ते, गिप्पी अपने रास्ते। और यहाँ पर फिल्म का एंड हो जाता है और डिस्प्ले पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि वार्निंग 3, कि हम इसका तीसरा पार्ट बनाएंगे। मुझे भाई फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा था और दूसरा पार्ट सो है। दूसरे पार्ट में दम नहीं है, दूसरे पार्ट उस तरह से वेल्ड नहीं किया गया। पूरी की पूरी स्टोरी जेल में ही दिखा दी गई। अगर इस फिल्म को अलग तरह से लिखा गया होता, इसका स्क्रीन प्ले मजबूत होता और इस फिल्म का म्यूजिक और ज्यादा लाउड और जबरदस्त होता तो ये फिल्म सक्सेसफुल फिल्म होती डेफिनेटली। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एवरेज फिल्म रही थी। इस फिल्म ने उस तरह से कमाई नहीं की थी जिस तरह से वार्निंग फिल्म ने कमाई की थी ना बॉक्स ऑफिस पे, उस तरह से वार्निंग 2 ने कमाई भी नहीं की थी। तो दोस्तों ये मूवी तो है वन टाइम वॉच। अगर आपके पास OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है वहां पर जाकर आप वार्निंग मूवी देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये था मूवी रिव्यू वार्निंग का, जिसमें थे गिप्पी और प्रिंस कंवलजीत। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगे, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले थैंक यू एंड गुड बाय दोस्तों।